तो राम राम गाइस, आज की कहानी हमें भेजी है नेहा ने। और आज की कहानी है गाइस लबूबू डॉल के ऊपर है। जो लोग लबूबू डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा, यह एक अर्बन लेजेंड की कहानी है। मतलब ये ज़्यादातर आप लोगों को थाईलैंड, इंडोनेशिया में बहुत लोक कथाएँ प्रचलित है इसके लबूबू डॉल के ऊपर। तो ये वही लबूबू डॉल के बारे में बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इससे बहुत लोग डरते हैं लबूबू डॉल से। ये असल में एक प्रकार की गुड़िया टाइप से होती है जिसे लोग गिफ्ट देते हैं, और कई लोग तो अपने बैगों पे कीचेन के जैसे भी टांग देते हैं इसको। तो आज की कहानी का इसी के ऊपर है, लबूबू डॉल के ऊपर। तो चलिएगा इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और नेहा की कहानी को आगे हम बताते हैं आपको। तो नेहा ऑनलाइन एक प्यारी सी लबूबू गुड़िया। नेहा एक दिन मोबाइल अपना स्क्रॉल कर रही थी, तो नेहा को एक प्यारी सी गुड़िया दिखती है और वो नहीं जानती थी कि ये लबूबू डॉल है करके। तो नेहा क्या करती है, उस गुड़िया को ऑर्डर कर देती है ऑनलाइन ऑर्डर करने के 5-6 दिनों के अंदर वो आ जाता है। तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही वो गुड़िया आई, एक हफ्ते सब चीज़ ठीक चला, लेकिन उसके बाद उसके कमरे में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी आई। जैसे कि रात के 3 बजे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे और खुद ब खुद खुलने भी लग जाते थे। नेहा को सपने में भी वही गुड़िया दिखने लगी जिससे वो बात करते रहती थी। कमरे में रखी चीज़ें इधर उधर मिलने लगी। नेहा कई बार अपनी चीज़ों को जहाँ रखती थी वह चीज़ें वहाँ नहीं रहती थी, वह दूसरी जगह चीज़ें मिला करती थी। तो नेहा क्या करती है, इसी चीज़ को देखने के लिए अपने रूम में सीसीटीवी लगाती है। सीसीटीवी लगाने के बाद उसके सामने जो फुटेज आया निकल कर, उसको देखकर वो हैरान हो गई। आधी रात को गुड़िया खुद ब खुद हिलती थी। कभी कभी वह बेड से खुद कूद जाती थी लबूबू डॉल। ये सब देख के नेहा बहुत ही डर गई। एक रात तो वह लड़की के पास आकर खड़ी हो गई, नेहा के पास आके खड़ी हो गई और नेहा को देखकर मुस्कुरा रही थी। और नेहा अपने नींद में थी, उसको क्या पता कि लबूबू डॉल उसके पास आ चुकी है करके। तो नेहा ये सब देखने के बाद एक तांत्रिक को बुलाती है घर। जब नेहा तांत्रिक को बुलाई तो तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कह दिया, इस गुड़िया में किसी की आत्मा का वास है। यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। अगर आप लोग जानते होंगे लबूबू डॉल, मैं आप लोगों को सामने आप लोगों को स्क्रीन में दिख भी जाएगा लबूबू डॉल का फ़ोटो। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही तांत्रिक ने गुड़िया को देखा, वह सीधा नेहा को बता देता है इसके अंदर किसी आत्मा का वास है, या कोई साधारण खिलौना नहीं है। इसमें किसी ने काला जादू इस्तेमाल करके इसको सेल कर दिया है, जो कि घूमते फिरते तुम्हारे पास आ गई है। कहते हैं, नेहा हम लोग को बताती है, लबूबू डॉल जैसी कई और गुड़िया भी आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए। तो उसके बाद तांत्रिक उसे एक ही बात बताते हैं। कई दिनों तक मतलब तांत्रिक कई दिन तक रोज पाठ करते थे, रोज आकर उतारा करते थे गुड़िया से। और उसके बाद तांत्रिक
बोले सीधा नेहा को, इस गुड़िया को जला दो। जैसे ही ये सब पाठ वाट करके 3 दिन लगातार पाठ चला, उसके बाद गुड़िया को जैसे ही जलाया गया तो गुड़िया में से बहुत ज़ोर सी चीख की आवाज़ सुनी। ये खुद हमें नेहा बताती है, लिटरली मेरे को ये बताते हुए मेरे को गूज बम्स आ रहा है गाइस। तो जैसे ही नेहा गुड़िया को जलाती है, पूरा रूम में, पूरा बाहर तक गुड़िया से किसी की चीखने की आवाज़ निकलती है और पूरा गूंज उठता है। उसके बाद सब चीज़ शांत हो जाता है जैसे ही वो गुड़िया जल जाती है। लबूबू डॉल जैसे नेहा हम लोग को बताती है कि लबूबू डॉल जैसी कई सारी और गुड़ियाएँ भी, ऐसे श्रापित गुड़ियाएँ आपको मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन ज़िंदगी में वैसे गुड़िया और मैं तो नहीं खरीदने वाली, ऐसी नेहा बता रही है हमें। और गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी, आप भी कभी ऐसी गुड़िया जो कि अर्बन लेजेंड पर आधारित है, ऐसी गुड़िया मंगाने का कोई आप लोग भी कोशिश मत ही कीजिएगा। क्या पता कौन सी गुड़िया श्रापित हो। इसीलिए आप लोग भी ये सबसे दूर रहिए, अवेयर रहिए। आप लोगों को भी जानना जरूरी है ये सब चीज़ों के बारे में। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी गाइस। अगली स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।